हाय एवरीवन, हम लोग ने लाइन कोड्स की बात की थी। मतलब ये कि अगर हम सिग्नल भेजना चाहते हैं 0 1 0 0 0 तो हम उसे TS 2TS 3TS हम इस सिग्नल को ऐसे भेज सकते हैं। इसे हमने ये A और ये -A, ये हमने कहा था बाइपोलर एनआर सेट। ये बाइपोलर एनआर सेट है। ऐसे ही मैं इसे मैं सिग्नल को ऐसे भी भेज सकता हूं। ऐसे ही मैं इस सिग्नल को ऐसे भी भेज सकता हूं। रिटर्न टू 0। एक मैनचेस्टर कोड होता है जहां पर मैं मैनचेस्टर कोड बना देता हूं। मैनचेस्टर कोडिंग में आप ये कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं। मैनचेस्टर कोड यहां बना अपने आप सकते हैं कि अगर आपको 1 भेजना है तो वन पर आप भेजेंगे A -A T/2 और 0 पर आप भेजेंगे ये 0 पर आप इसका उल्टा भेजेंगे। तो आप इस सिग्नल को, जैसा हमने कहा, किसी भी वेव फॉर्म से भेज सकते हैं। इन जनरल अगर टाइम इंस्टेंट n पर भेजा जाने वाला बिट Bn है, तब मैं इस बिट Bn को सिंबल Zn, तब मैं इस बिट Bn को सिंबल Zn से लिखूंगा, जहां Zn रियल नंबर होगा। मैं इस बिट Bn को एक रियल सिंबल Zn से लिखूंगा, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। और टाइम NTS से NTS या n+1 TS के बीच n+1 TS बीच एक फॉर्म
भेजूंगा और टाइम ts से nts nts से n+1 ts के बीच एक वेवफॉर्म भेजूंगा जहां ts सिग्नलिंग इंटरवल जहां ts सिग्नलिंग इंटरवल कहलाता है। तो ts ये है 2ts 3ts ऐसे। तो जहां ts सिग्नलिंग इंटरवल कहलाता है। अब हर सिग्नलिंग इंटरवल में अगर मैं ये मान लूं कि अब ये देख सकते हैं कि यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहां zk इक्वल्स zn इक्वल्स 1, bn इक्वल्स 1, zn इक्वल्स -1, bn इक्वल्स 0। ये है bn 0 और 1 दो ही वैल्यूज ले सकता है, उसके लिए zn कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर हमने zn को 1 और -1 रखा है। ये सिंपली इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए zn हमने सिर्फ इस कन्फ्यूजन को से बचने के लिए यूज़ किया है कि हम 0 को नॉन ज़ीरो वैल्यू से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने उस bn को एक zn पर मैप कर दिया है। तो अब अगर मैं पल्स gt a ts अगर मैं पल्स gt इसका प्रयोग करता हूं तो अगर मैं पल्स gt इसका प्रयोग करता हूं तो टाइम nth सिंबल के लिए ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा zn g ये और zn g t माइनस nts, ये नॉन रिटर्न टू जीरो पल्स है। ये मैं लिख देता हूं, ये नॉन रिटर्न टू जीरो है। z को आप अगर जीरो कर दें, अगर ऐसे ही gt इक्वल्स a 0 लेस देन इक्वल टू tau लेस देन ts, तब ये रिटर्न टू जीरो है। तब ये रिटर्न टू जीरो है। इसे आप मैनचेस्टर पल्स भी बना सकते हैं। तो GT एक जनरल पल्स है जिससे कि मैं nth सिंबल भेज रहा हूं, सभी सिंबल्स इसी पल्स से भेजे जाएंगे। तो अब अगर xt ट्रांसमिटेड सिग्नल है, अगर मुझे एक बिट मेरे पास एक बिट सीक्वेंस है 0 1 0 1 0 1, मैंने उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मैंने उसे ट्रांसमिट करना है। तो मैं जैसे मैंने पहले कहा उसे मुझे फिजिकल वेव फॉर्म पर भेजना पड़ेगा। मान लीजिए वो फिजिकल वेव फॉर्म xt है, तो बिट सीक्वेंस bn के लिए
मैं लिख सकता हूं एक्स टी इक्वल्स समेशन n goes from minus infinity to infinity Zn g ts। Zn Bn का फंक्शन है, Zn Bn बिट है, Zn सिंबल है, Bn एक बिट है जो कि 0 या 1 हो सकता है, Zn एक फिजिकल सिंबल है, एक नंबर है जिसे कि हम इस वेवफॉर्म जी एन टी एस से मल्टीप्लाई करके भेजते हैं। तो Zn एक सिंबल है, तो ये ऐसे। तो यहां पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, सिंबल पल्स। तो ये फिजिकल सिंबल एक्स टी मैंने चैनल पर से भेज दिया। इस फिजिकल सिंबल को मैं चैनल पर भेजूंगा। सबसे पहले हम अब इस कड़ी में या इसे समझने के लिए हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है बेस बैंड पल्स मतलब अगर मैं एक्स टी को बिना मॉड्यूलेशन के भी भेजूं, अगर मैं एक्स टी को बिना मॉड्यूलेशन के भेज सकूं, कैसे करेंगे वो दूसरी बात है, पर अगर मैं मॉड्यूलेशन का असर हम ये दिखाएंगे कि हम मॉड्यूलेशन को अलग कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में या कोर्स के दूसरे पार्ट में हम ये दिखाएंगे कि हम मॉड्यूलेशन का असर अलग कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्स टी को बिना मॉड्यूलेशन के भी भेजूं तो मुझे बिट सीक्वेंस Bn चाहिए जिसके लिए मुझे Zn चाहिए। तो इस हफ्ते में या इस मॉड्यूल में हमारी कोशिश होगी इस xt से Zn वापस निकालना। कैसे करेंगे उसकी बात हम करेंगे। तो अब मेरे पास जो बेस बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम है या xt को भेजने का जो सिस्टम, मैंने Bn मैप Zn पल्स xt चैनल एक LTI सिस्टम है। हम ये मानेंगे कि चैनल एक LTI सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ht है। उस चैनल में एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज ऐड हो रही है और ये रिसीवर है। चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स मैं PT कर देता हूँ, PT, और ये HT है, ये चैनल है, ये रिसीवर है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स HT है और ये मुझे सिग्नल वापस चाहिए। तो और इससे मुझे सिग्नल वापस चाहिए, तो ये मैं कैसे करूँगा, तो यही सब हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर मुझे सिग्नल मिल रहा है YT। तो YT AWGN ऐड होने के बाद है, YT लिख देता हूँ। तो XT है
summation n goes from minus infinity to infinity Zn G, ये अब ये xt मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए चैनल, तो yt हुआ pt convolved with xt और pt convolved with xt और प्लस wt। ये हुआ pt convolved with summation n goes from minus infinity to infinity Zn G t minus nts प्लस wt। ये अब कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये लिख सकता, या कॉन्वोल्यूशन को यूज़ करके मैं ये लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन है, ये कंटिन्यूस कॉन्वोल्यूशन है। तो थोड़ी सी मेहनत करके हम प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ नहीं प्रूव करूँगा कि ये होगा समेशन, और कॉन्वोल्यूशन और समेशन दोनों लीनियर ऑपरेशंस हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि कन्वोल्यूशन और समेशन दोनों लीनियर ऑपरेशंस हैं, तो हम कन्वोल्यूशन और समेशन का ऑर्डर बदल सकते हैं। तो n goes from minus infinity to infinity Zn P convolved with G t minus equals summation n goes from minus infinity to infinity Zn u Zn u t minus nts plus wt, ये yt होगा। अब मुझे Zn वापस लेना है, तो Zn वापस लेने के लिए Zn एक डिस्क्रीट टाइम सिंबल है, तो यहाँ पर मुझे इसे सैंपल रिसीव करने के बाद मुझे इसे सैंपल करना है, जिससे कि मैं Zn वापस पा सकूं। तो अगर मैं इसे Vt बोलूं तो ये Vn, तो इसे सैंपल करने के बाद Vn आएगा। तो अब क्योंकि मैं हर Ts पर एक सिंबल भेज रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं हर Ts पर एक सिंबल भेज रहा हूं, तो मैं हर Ts पर ही उसे सैंपल करना चाहूंगा। तो मान लीजिए कि Vn इक्वल्स Vt और Vnts। मैं Vn को सैंपल करके, Vt को सैंपल करके Vn बना रहा हूं और उसे हर Ts पर सैंपल कर रहा हूं, जो कि सैंपलिंग इंटरवल है। अब मुझे ये चाहिए कि हमें चाहिए कि हम Vn से निकाल सके, हमें चाहिए कि हम Vn से Zn निकाल सके। अब हम Vn से Zn कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले मैं देखता हूं कि Vt क्या होगा। Vt होगा Yt convolved with Ht, या Ht
कॉन्वॉल्व विद वाई टी जो होगा एच टी कॉन्वॉल्व विद summation n goes from infinity to infinity Zn u nts plus ht involved with wt ये इसे मैं लिख सकता हूँ summation n goes from minus infinity to infinity Zn u ts convolved with ht plus ht convolved with wt। अब मान लीजिए कि मैं ut convolved with ht को qt लिख देता हूँ। मैं आप कहेंगे इतने सारे सिग्नल्स आ गए, पर समझने के लिए आसानी के लिए कर रहा हूँ। इक्वल्स पी टी कॉन्वॉल्व विद जी टी कॉन्वॉल्व विद एच टी है, ये भी कह सकते हैं। तो क्यू टी ये है। तो अब वी टी बना summation n goes from minus infinity to infinity Zn qt plus w tilde t। w tilde w और h का कॉन्वोल्यूशन है, तो w tilde t। w tilde के बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे, तो या w tilde को हम बाद में देखेंगे। ये तो वी एन हुआ समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, हमें एक अजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा। अभी के लिए ये जब ये अजम्पशन सच नहीं होगी तब क्या होगा, उसकी बात हम दूसरे कोर्स के एंड में करेंगे। या तो उसे इंटरसिम्बल जब हमारी अजम्पशन सच नहीं होगी तब जो होगा उसे इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस बोला जाता है। उसकी बात हम बहुत बाद में करेंगे, हम करेंगे पर अभी बहुत बाद में करेंगे। अजम्पशन क्यू टी t less than equal to ts के बाहर 0 है। मान लीजिए qt 0 लेस देन t लेस देन ts के अलावा 0 है, या इसे ज़्यादा अच्छे से लिखता हूँ, ये अजम्पशन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई। मान लीजिए Q ठीक है, ये ऐसे लिखता हूँ वी टी क्यू 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 टी माइनस एन टी एस प्लस यस। हाँ, अब मैं अजम्पशन लिखता हूं
assumption. मान लीजिए कि Q MTS माइनस NTS या Q M माइनस N TS डेल्टा है, या जब तक m और n बराबर ना हो तब तक Q 0 है। जब तक m और n बराबर ना हो तब तक ये 0 होगा, ये मानकर चलना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे, बहुत बाद में करेंगे, पर अभी के लिए मान लीजिए। तो Vn को मैं लिख सकता हूं n goes from Vm, mth सैंपल होगा Zn डेल्टा n माइनस m प्लस W टिल्डा डेल्टा तो नहीं, ये इसकी ये TS m नॉट इक्वल टू n के लिए 0 है, ये मानना पड़ेगा। और ये Q m माइनस n TS ये, तो Vm बना Zm प्लस ये गलती कर दी, इसे m माइनस n प्लस 1 होना चाहिए, m माइनस n प्लस 1, तो ये Q1 होगा या Q TS होगा, क्योंकि जो सिंबल हमने भेजा है उसमें कुछ डिले तो होगा, वो तो m माइनस n, ये ठीक है। तो m माइनस n प्लस 1 कर दीजिए यहाँ पर, माइनस n TS m माइनस n TS TS m नॉट इक्वल टू n माइनस 1। के लिए 0 है, क्योंकि जो सिंबल हमने भेजा है वो कुछ लैग के बाद ही हमें मिलेगा, वो मैं वो लिखना भूल गया। तो ये, या n इक्वल्स Zn Q TS प्लस W hat n, W hat
ये W hat MTS, ये। तो अब सवाल ये है कि मैं इस सिंबल को डिटेक्ट कैसे करूँगा। अब मुझे इसमें से Zn चाहिए जिसमें कि मैंने एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ भी ऐड कर दी है। तो अब सवाल ये है कि मैं इसमें से इस सिंबल को डिटेक्ट कैसे करूं। तो हमें ये Vn मिल गया है, इस Vn से हमें अपना सिंबल, हमें इस Vn से हमें Zn वापस चाहिए। तो ये नॉइज़ है, ये सिंबल की नॉइज़ है। इस सिंबल की नॉइज़ से इस सिंबल की नॉइज़ के होते हुए मैं Zn वापस कैसे लूँ, ये सवाल है। तो क्योंकि QNTS मुझे पता हो सकता है, तो वो हम कैसे करेंगे उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।